हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। हम एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं इनमें बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। बेस में अगर कांस्टेंट भी हो तो पावर तो वेरिएबल है इसमें। तो अगर जब वेरिएबल पावर होती है तो हम लोग लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन का कार्य इसमें करते हैं। लेकिन कांस्टेंट पावर जहाँ पर आती है हम लोग उसमें, जैसे x पावर n है, x पावर n है तो हम इसमें फार्मूला अलग लगाते हैं, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। लेकिन अगर ये डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर समथिंग आ जाए, जैसे x पावर x आ जाए, तो अब इस फार्मूला से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पावर में वेरिएबल हो जाता है हम लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इनका हम लोग लॉग लेके डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हम लोग ऐसी एक्सरसाइज ये यहाँ पर कर रहे हैं 5.5। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करूँगा? सबसे पहले जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हम उसको y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल पावर x प्लस एक्स प्लस 1/x। वेरिएबल पावर से हैं, हमने बोला कि लॉगरिथम लेकर के डिफ्रेंशिएशन होगा। यदि मैं पूरा लॉग ले लेता हूँ, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड का लॉग लेता हूँ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का लॉग लेता हूँ। लॉग x प्लस 1/x होल पावर x प्लस एक्स पावर x प्लस 1/x 1 प्लस 1/x। तो इसमें देखिए कि अब इसमें मैं लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता क्योंकि बीच में दो टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए है, दोनों के बीच में प्लस है। तो अब प्लस में तो लॉग की प्रॉपर्टी लगती नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टी केवल वहीं लगती है जहाँ क्वांटिटीज जो हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं या फिर डिवाइड में होते हैं। और ये लॉग जितने मल्टीप्लाई वाले टर्म्स होते हैं इनको सम में कन्वर्ट कर देता है, लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर। और जो डिवाइड वाले टर्म्स हैं इनको ये माइनस में कन्वर्ट कर देता है, लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर माइनस लॉग एस माइनस लॉग टी। इस तरह या तो मल्टीप्लाई होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, केवल दो जगहों में ही लॉग लगता है, तब ये सेपरेट होती हैं चीज़ें, एक्सपेंशन हो जाता है इसका। लेकिन ये तो दो टर्म के बीच में प्लस है, तो आप यहाँ पर सीधे लॉग लेकर के इसको एक्सपेंशन करके दोनों टर्म्स को अलग अलग नहीं कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए इसमें ये वाला डायरेक्ट लॉग लेने वाला रूल फॉलो नहीं होगा कि लेफ्ट का रूल लॉग भी ले लो, राइट का लॉग भी ले लो। ऐसे हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब टर्म्स के बीच में केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही साइन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, तो फिर अगर हम अलग कंबाइंड लॉग नहीं ले सकते पूरा, तो फिर हम सेपरेट करेंगे, इस हिस्से का अलग से करेंगे, इस हिस्से का लॉग अलग से करेंगे, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, देखिए y इज इक्वल टू इस पूरे हिस्से को ले लेता हूँ मैं u, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको ले लेता हूँ मैं v। तो मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू u प्लस v आ गया, u प्लस v। तो वेयर u इज इक्वल टू किसको u एज्यूम किया हुआ है, x प्लस 1/x होल पावर x, दिस इज u, एंड v इज इक्वल टू x पावर 1 प्लस 1/x। ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो y इज इक्वल टू यू प्लस भी हो गया। अब मैं डिफ्रेंशिएशन करना है, डी डी एक्स करना है, तो करिए डी डी एक्स दोनों साइड पे। डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो अब इसमें देखिए जब आप इसको u इसको भी ले चुके हैं, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, डी वाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स जो हमारे पास है। मैं ये जो डी यू बाई डी एक्स है इसको कैसे निकालूंगा, u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो u मैंने एज्यूम किया है इसमें से निकलेगा डी यू बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, ये जो v इज इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस 1/x एज्यूम कर रखा है इसमें से डी वी बाई डी एक्स निकलेगा, क्योंकि v और x के बीच है ये रिलेशन। तो डी वी बाई डी एक्स यहाँ से, डी यू बाई डी एक्स यहाँ से, ये दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट होके ये क्वांटिटीज़ हम निकालेंगे। और फिर सॉल्व करके जब ये डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा तो हम इस इक्वेशन में डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स की वैल्यूज़ को जब रखेंगे तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब क्या करना है आगे, इसमें आगे हमने यही करना है कि इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना है, उस वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए u इज इक्वल टू कितना है, u इज इक्वल टू हमारे पास है x प्लस 1/x होल पावर x। तो वेरिएबल पावर है तो क्या करूँगा, इसमें दोनों साइड में लॉग ले लूँगा, ई बेस लॉग, नेचुरल लॉग। लॉग u इज इक्वल टू
log x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x हो जाएगा। तो आगे कैसे सॉल्व कीजिए, log u इज इक्वल टू, ये पावर वाला आगे आ जाता है ना, कोफिशिएंट के रूप में पावर आगे आ जाता है, ये जो पावर होती है, तो x आगे से आ गया, x इंटू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स आ गया log u। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, मुझे du बाई डी एक्स चाहिए, तो d dx ऑफ log u इज इक्वल टू d dx ऑफ x इंटू लॉग x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारा आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, कैसे करिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग यू कैसे होगा, क्योंकि वेरिएबल यू है तो आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डी डी यू करना पड़ेगा, डी डी यू ऑफ लॉग यू। तो लॉग यू को यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और फिर यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डी डी यू ऑफ लॉग यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये डी डी एक्स करना है, देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो है हमारा एक्स और दूसरा फंक्शन है log x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। इसको प्रोडक्ट रूल से आप डिफ्रेंशिएट करिए, कैसे करिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज रहेगा और डी डी एक्स ऑफ log x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो सेकंड फंक्शन क्या है, लॉग फंक्शन है, log x प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस इज सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से डिफरेंशिएट कर दिया। अब डी डी यू ऑफ लॉग यू कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी डी यू ऑफ लॉग यू 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो एक्स, अब इसका डी डी एक्स करिए, तो आपको पता है कि लॉग डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएट करूंगा, तो इसमें मैं पहले सबसे बाहर के लॉग का डिफरेंशियल करूंगा, तो लॉग का डिफरेंशियल जब करता हूं तो इस लॉग से आगे की पूरी क्वांटिटी अपॉन में आती है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, तो log x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू इसके इंटू में डिफरेंशियल ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशियल होगा। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स करना है, तो आपने कहा ये पूरे का पूरा क्वांटिटी जो है log ऑफ दिस क्वांटिटी था, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आ जाता है इंटू, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या किया, लॉग का किया, तो ये अंदर का पूरा अपॉन में आ जाता है, इनटू में फिर दूसरा डिफरेंशियल जो आ रहा है यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का आएगा, प्लस अब इधर log x प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज रहेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना आता है, ये 1 आता है x के रेस्पेक्ट में करने पर, तो क्या हो गया देखिए 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, तो ये कितना हो गया बोलिए, x है ना न्यूमरेटर में, x 1 जो x है, और नीचे कितना हो गया ये x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो आप एलसीएम भी कर सकते हो इसका, देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाला x इंटू में जा जाएगा ऊपर से, तो इसका एलसीएम। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कीजिए, कितना आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या आएगा, x का डिफरेंशियल करूँगा तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल कैसे करूँगा, 1 अपॉन एक्स का जब आपको डिफरेंशियल करना है तो आप इसको क्या मानोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर -1 अपॉन में है ना एक्स पावर 1, अपॉन में एक्स पावर 1 है तो ऊपर आ गया एक्स पावर -1 बन गया, एक्स पावर -1 बन गया ऊपर आने पर, तो अब एक्स पावर -1 का डिफरेंशियल क्या होगा, -1 एक्स पावर -1, तो n इंटू एक्स पावर n-1 फार्मूला लगेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n-1, तो -1 इंटू एक्स पावर -1, तो -1 इंटू एक्स पावर -2 यानी कि -1 अपॉन एक्स पावर +2, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस log x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास आया। अब आप देखिए
इसको और सॉल्व हम करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, du/dx यहाँ रहेगा और हमारा ये u जो है अपॉन वाला ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। तो क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ रहा है। और इधर भी एलसीएम अगर कर दूँ तो क्या आएगा, इधर एलसीएम करूँगा तो क्या आएगा, इधर एलसीएम करने में आ जाएगा, या एलसीएम न भी करें तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अगले स्टेप में। ये 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब u की वैल्यू रख लीजिए, इसमें u क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x है। तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x ये बाहर हो गया। और अंदर में एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये क्वांटिटी हमारी आई। अब है प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हो गया। तो ये हमारा इस वाले पार्ट का आंसर है, इस वाले पार्ट का डिफरेंशियल है। और ये लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये ऐसे ही अपने आप रहता है। तो दिस इज ओके। अब हमें dv/dx करना है, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशियल हमको यहाँ पर करना है। तो सेकेंड पार्ट है v इजिकल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इस पार्ट का भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं नीचे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर किया जाएगा। क्या है डिफरेंशियल, v इजिकल टू हमारे पास है x पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया। लॉग ले लीजिए इसका, लॉग v इज इक्वल टू लॉग x पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, या आएगा लॉग v इज इक्वल टू, तो लॉग x पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो ये पूरा जो पावर है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, अब आगे आ जाएगा एज ए कोफिशिएंट, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इनटू लॉग एक्स, ये आ गया। लॉग v इजिकल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स करिए दोनों साइड में, डी डी एक्स ऑफ लॉग v इज इक्वल टू डी डी एक्स भी एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है v की वैल्यू, और नीचे इसका एलसीएम भी कर सकते हैं। तो क्या आ गया ये, x प्लस 1 माइनस लॉग x, ये आ गया। अब इसको क्या कर सकता हूँ, dv/dx इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर जो है यहाँ सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है बच्चों, एक्स स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, और इसको छोड़ भी सकते हैं ऐसे। चलो एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है माइनस 2, ये 2 पावर ऊपर घट गई, तो x प्लस 1 माइनस लॉग x हो गया। तो dv/dx इज इक्वल टू हो जाएगा x पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग x। ये इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन है। आप इसको यहीं पर एज इट इज भी छोड़ सकते थे, आगे सॉल्व करना बहुत आवश्यक नहीं है। तो इसलिए अब हमको dv/dx भी मिल गया और इधर हमको du/dx भी मिल चुका है। अब हम दोनों वैल्यूज़ को इसमें रखेंगे। तो देखिए अब हमें क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आएगा। तो कहाँ है du/dx, ये du/dx की वैल्यू है, यहाँ पर देखिए du/dx की वैल्यू है। तो dy/dx इज इक्वल टू हमारा आएगा, dy/dx इज इक्वल टू du/dx, ये रख दूंगा वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ये du/dx का वैल्यू है, du/dx का वैल्यू है, प्लस dv/dx रखना है। dv/dx वो ऊपर क्या है, वो है
एक्स पावर 1/x-1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, ये है बच्चों। तो इस तरीके से ये इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया। यहाँ पर एक बात ध्यान करने की है, ये जो अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने किया है, आप इसको न भी काटना चाहें, इससे सब्ट्रैक्ट न करना चाहें तो दिस कैन बी लेफ्ट एज इट इज, इसको ऐसे भी छोड़ा जा सकता है। तो ये हमने किया। तो क्या किया, एक बार थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल पावर एक्स प्लस एक्स पावर 1/x। पावर वेरिएबल में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पावर में वेरिएबल है, इसलिए लॉगरिथम लेकर के डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन दो टर्म के बीच में प्लस है तो मैं कंबाइंड लॉग नहीं ले सकता। लॉग ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ऐसा मैं उन्हीं क्वेश्चन से मैं कर सकता हूँ जिसके राइट हैंड साइड में सारे टर्म्स आपस में या तो मल्टीप्लाई में होते हैं या आपस में डिवाइड में होते हैं, क्योंकि ये तो बीच में प्लस है टर्म्स के। इसलिए मैं अगर आप कंबाइंड लॉग इसका लूंगा यहाँ पर से कंबाइंड लॉग, तो वो सेपरेट नहीं कर पाऊंगा मैं फिर उसको, क्योंकि सेपरेट केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। ठीक हो गया। तो आपने कहा कि अब इसको आप कंबाइन करके लॉग एज ए होल नहीं कर सकते, तो अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। ये भी अलग डिफरेंशिएट होगा, ये अलग डिफरेंशिएट होगा लॉग मेथड से ही, इसका अलग डिफरेंशिएशन, इसका अलग। तो मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने कहा इसको u एज्यूम कर लेता हूँ, सेकंड वाला जो पार्ट है इसको v एज्यूम कर लेता हूँ। तो मेरा y इज इक्वल टू बन गया u प्लस v, वेयर u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x पावर एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस 1/x, ये हमारा आएगा। अब मैं इसका ddx करता हूँ, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट करना है, मुझे ddx निकालना है क्वेश्चन का। तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ u प्लस ddx ऑफ v, ये हमारा डिफरेंशिएशन आया। इसमें अभी du बाई dx जो है ये यहाँ डिफरेंशिएट करके आपको सेपरेटली अलग निकालना पड़ेगा। dv बाई dx जो इधर है ये इस वाले को डिफरेंशिएट करके आप अलग से निकालेंगे। जो आपने निकाला du बाई dx आपने सॉल्व किया तो आप यहाँ पर इसका रिजल्ट आपको मिला है। dv बाई dx इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको नीचे रिजल्ट मिला। तो फिर आपने वो du बाई dx और dv बाई dx दोनों वैल्यू को यहाँ पर रख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यू हैव गॉट dy बाई dx इज इक्वल टू this quantity plus this quantity, and this is the answer of this question. Okay, now question number 7. अब question number 7 को कैसे हल किया जाए, देखिए question number 7, the question number 7 is question 7, log x power x, log x power x plus x power log x, दिस इज क्वेश्चन 7। तो अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन 7 को। तो कैसे होगा डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हाउ कैन यू डिफरेंशिएट इट। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले इसको क्या एज्यूम कर लीजिए, y एज्यूम कर लिया आपने। तो y एज्यूम करने के बाद ये फिर वही चीज़ है, वेरिएबल पावर है और बीच में प्लस भी है, तो सेपरेट लॉग हो नहीं सकता, एक को u लेना पड़ेगा, एक को v लेना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये u प्लस v हो जाएगा, वेयर u इज इक्वल टू लॉग x पावर x एंड v इज इक्वल टू x पावर लॉग x, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू u प्लस v है, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ u प्लस ddx ऑफ v, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन में इसी से निकलेगा dy बाई dx, हमारा आंसर इससे निकलेगा। लेकिन du बाई dx को मैं यहाँ से निकालूंगा, dv बाई dx को मैं इसमें से निकालूंगा, और दोनों टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएशन मुझे करना है। तो नाउ व्हाट, u इज इक्वल टू लॉग x होल पावर x, ये हमारा u है। कैसे इसको डिफरेंशिएट में करूंगा, क्योंकि पावर में वेरिएबल है तो आई हैव टू टेक द लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो लॉग u इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग x होल पावर x, ये आ जाएगा। लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x होल पावर x। तो कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, लॉग u। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ये पावर होती है लॉग पर, ये पावर सीधे एज ए कोफिशिएंट आगे से कॉमन आती है। तो x आगे आ गया, देखिए x लॉग x, ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आगे देखना, आगे कैसे करूँगा, आगे मैं करूँगा इसको मैं ddx से कर दूँगा। ddx ऑफ लॉग u इज इक्वल टू ddx ऑफ लॉग
log x, ये आ गया बच्चा। अब डी डी एक्स ऑफ log u कितना होता है, 1/u du/dx होता है, जैसे हम अभी तक करते आए हैं, 1/u du/dx हो जाएगा। इधर डी डी एक्स करूँगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट है ना, एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन है log x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल से करूँगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ log x, x एज इट इज डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x एज इट इज log ऑफ log x एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ x। इस तरीके से आपने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डी डी एक्स दूसरे का प्लस दूसरा फंक्शन एज ही और डी डी एक्स फर्स्ट का। तो ये प्रोडक्ट रूल है, मल्टीप्लाई का रूल है। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये यू डिवाइड वाला राइट हैंड साइड में डालिए तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यू स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया तो x इंटू व्हाट इज log u, डिफरेंशियल ऑफ log u। तो इसमें दो फंक्शन है, देखो एक log बाहर है एक log अंदर है, तो सबसे पहले बाहर वाले log का डिफरेंशियल करोगे तो जैसे डी डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है, तो इसके बाहर के log का डिफरेंशियल करूँगा तो इस बाहर के log के राइट आगे को जितने भी ये पूरा क्वांटिटी है ये पूरा अपॉन में आता है, तो 1/log x, ठीक है ना। तो इस log का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो इस log से राइट को जो भी पूरी क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी अपॉन में आएगी, क्योंकि यही log t है, log t 1/t, ठीक हो गया। तो फर्स्ट log का 1/log x आएगा। अब इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब सेकंड का करूँगा इंटू में, फर्स्ट log का कर दिया, सेकंड वाले log का करूँगा log x का, तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इसलिए log x का डिफरेंशियल करने में फर्स्ट log का किया तो ये फर्स्ट log का करूँगा तो डी डी एक्स log x 1/x फॉर्मूला ही लगना है, तो फर्स्ट log का करूँगा तो ये फर्स्ट log के आगे जो भी पूरा क्वांटिटी है ये अपॉन में आएगा, इनटू करके मैं इसका हो गया। अब सेकंड वाले का करूँगा तो सेकंड वाले का मतलब log x का करूँगा तो 1/x हो जाएगा। थर्ड में मैं केवल x का करता हूँ वो 1 आ जाता है, तो पहले log का करो फिर log का करो फिर x का करो। तो फर्स्ट log का करूँगा तो 1/log x, सेकंड log का करूँगा तो log x का 1/x, और थर्ड में खाली x का करूँगा तो 1 हो जाएगा। प्लस अब log ऑफ log x एज इट इज, और डी डी एक्स ऑफ x ये तो हम कई बार कर चुके हैं ना, डी डी एक्स ऑफ x हमेशा कितना आता है 1 के इक्वल होता है डी डी एक्स ऑफ x। तो इस तरीके से डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू की वैल्यू रखिए log x पावर x, log x पावर x, ये u हो गया u इंटू x, x से x डिवाइड हो रहा है, देखिए x से x डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जा रहा है हमारा 1/log x आ गया, प्लस log ऑफ log x, ये हो गया। अब इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x होल पावर x। अब एलसीएम कितना आएगा, इसका डिनोमिनेटर log x, इसका डिनोमिनेटर 1 माना जाएगा, तो व्हाट विल बी द एलसीएम, एलसीएम विल बी log x इसका एलसीएम आ जाएगा, log x से एलसीएम आ जाएगा। तो अब मैं एलसीएम इसका log x आ जाएगा, तो अब क्या करूँगा, ये 1 ये log इधर चला जाएगा ना, जहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है वो इधर आ जाएगा, तो log x इंटू log ऑफ log x, ठीक है। एलसीएम क्या 1, ये log x इंटू log x होल अपॉन log x, ये हमारा इस एलसीएम लेने के बाद का सॉल्यूशन है। अब इसमें देखिए log x की x पावर ये है और log x की 1 पावर ये है, log x की x पावर मल्टीप्लाई में log x की पावर 1 नीचे है, तो ये इतनी 1 पावर इसमें माइनस हो जाएगी, तो क्या आएगा बाहर से अब मेरे पास log x की पावर x माइनस 1 आ जाएगी, log x पावर x माइनस 1 इंटू अंदर से आएगा 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x। ये इस तरीके से डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा निकला। अब हमें v को कैलकुलेट करना है, v को, तो v में v को कैसे करूँगा, v को मैं यहीं पर कर सकता हूँ, देखिए इसमें कॉलम बना देता हूँ, कॉलम बना करके मैं इस जगह पर v का कर लेता हूँ, तो v इज इक्वल टू है मेरे पास x पावर log x, log ले लूँगा तो log v इज इक्वल टू log x पावर log x इज इक्वल टू, तो पावर आगे से आता है ना कोफिशिएंट के रूप में,
तो क्या हो जाएगा, ये log x आगे से आ जाएगा और इंटू log x इंटू log x हो गया बच्चा। तो अब इसको मैं log x होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ और न कहना चाहूँ तो ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। तो डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। देखिए अब डी डी एक्स ऑफ वी डी डी एक्स ऑफ log v है, डी डी एक्स ऑफ log v इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x इंटू log x। ठीक है ना, चाहे log x होल स्क्वायर लिख दो, चाहे log x होल स्क्वायर ना लिख के ऐसे ही रहने दो, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसको। log v का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करिए फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड वाले का, प्लस अब सेकेंड फंक्शन भी log x है एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x। तो 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है, तो ये अपॉन x हो गया बच्चों। सेकंड में log x एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ log x कितना हुआ, ये 1/x हुआ, तो log x अपॉन x, log x अपॉन x, तो 2 टाइम्स log x अपॉन x हो गया, एक समान है ना, ऐड हो गया, 2 टाइम्स log x अपॉन x इज इक्वल टू 1/v dv बाई डी एक्स। तो dv बाई डी एक्स कितना आएगा, v इंटू 2 log x अपॉन x आएगा। तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v का वैल्यू रख दीजिए x की पावर log x, v का वैल्यू है x की पावर log x इंटू 2 log x अपॉन x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x की पावर log x -1 कर सकता हूँ, log x की पावर log x पावर एक पावर एक कम हो जाएगी, x की पावर log x -1 इंटू 2 log x, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। तो अब हमारे पास दोनों के डिफरेंशियल आ गए, डी यू बाई डी एक्स भी आ गया और डी वी बाई डी एक्स भी हमारे पास आ गया। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 पर इन दोनों की वैल्यू को रखूँगा तो मुझे पूरा डी वाई डी एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1, नाउ डी वाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स रख दीजिए, डी यू बाई डी एक्स मेरे पास आया log x, डी यू बाई डी एक्स log x पावर x -1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x, ये तो डी यू बाई डी एक्स है। इसी में प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, x पावर log x -1 इंटू 2 log x, ये आ गया एंड दिस विल बी आवर आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, साइन एक्स होल पावर x साइन इनवर्स अंडर रूट x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको कितना एज्यूम कर लीजिए, इसको एज्यूम कर लीजिए y के इक्वल, तो ये y हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, देखिए सम है ना बीच में दो, इसमें वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर है तो लॉग से डिफ्रेंशिएशन होता है, लेकिन पूरे का लॉग में नहीं ले सकता इस समय। क्यों, क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है। तो क्या करूँगा, वही करूँगा, y इज इक्वल टू यू प्लस वी एज्यूम कर लूँगा। तो वेयर u कितना है, u इज इक्वल टू है साइन x होल पावर x, ये u है। और v की वैल्यू क्या है, v का जो वैल्यू है साइन इनवर्स अंडर रूट x है, साइन इनवर्स अंडर रूट x है। तो कैसे अब इसको मैं कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकलेगा, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स निकलेगा, तब जाकर के निकलेगा आंसर। तो पहले डिफ्रेंशिएट दिखा दो इसको, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी, ये हमारा
इक्वेशन नंबर 1 है और इसी में डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू अगर रख दूँ तो डी वाई डी एक्स मेरा आ जाएगा और वही मेरा आंसर होगा। तो अब एक एक करके इनको निकालते हैं। देखिए नाउ u इज इक्वल टू कितना है, u साइन एक्स होल पावर x, ये u है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर है तो लॉग लेके डिफरेंशिएशन होता है। तो लॉग लीजिए दोनों साइड में, लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स होल पावर x इज इक्वल टू, ये x कहाँ आएगा, आगे से आ जाएगा कोफिशिएंट के रूप में, तो x इंटू लॉग साइन एक्स हो गया। देखिए लॉग u इज इक्वल टू x इंटू लॉग साइन एक्स। अब मैं डी डी एक्स करूँगा तो डी डी एक्स ऑफ u लॉग u, डी डी एक्स ऑफ लॉग u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इंटू लॉग साइन एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ लॉग u कैसे निकलेगा, यह आ रहा है 1/u डी यू बाई डी एक्स। आपको हर बार यही आता है ना, तो इसलिए हमने सीधे लिख दिया 1/u डी यू बाई डी एक्स। अब डी डी एक्स ऑफ इसको करूँगा तो प्रोडक्ट है, देखिए फर्स्ट फंक्शन x मानोगे, सेकेंड फंक्शन मान लोगे लॉग साइन एक्स। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन लॉग साइन एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस नाउ सेकेंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ साइन एक्स एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये प्रोडक्ट रूल आपने लगाया। 1/u, दिस implies 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब log साइन यू एक्स का डिफरेंशियल कीजिए, log साइन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो log फंक्शन अलग है, साइन फंक्शन अलग है। तो पहले log का करो, सबसे बाहर जो होता है उसका करते हैं पहले। log का डिफरेंशियल करोगे तो डी डी एक्स ऑफ log x 1/x होता है, तो इसलिए इस log का करोगे तो इस log से आगे जो पूरी क्वांटिटी है वो 1/, में आ जाएगी। तो 1/sin x, डी डी एक्स ऑफ log x 1/x, तो बाहर वाले log का कर दिया, इंटू log से आगे क्या है, साइन है, साइन का डी डी एक्स आएगा साथ में, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आएगा। साइन से आगे क्या है, x है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स आएगा 1 हो जाएगा। log का करूँगा तो उससे log x का 1/x होता है, तो इसलिए log का करूँगा तो ये log से आगे का पूरा क्वांटिटी अपॉन में आ गया। इनटू अब मैं साइन का करूँगा तो साइन का डी डी एक्स करूँगा, ठीक है, तो वो x ऐसे रहेगा, फिर x का करूँगा 1 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डिफरेंशियल हो जाएगा। इस वाले में करता हूँ, देखिए log ऑफ साइन एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं होना है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, ये 1 आ जाता है। तो देखिए x 1 जा x, x अपॉन साइन x हो गया। और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, हमने प्रूव किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू cos x, तो cos x इंटू 1, दिस विल बी cos x प्लस log ऑफ साइन x, log ऑफ साइन x इंटू 1 log ऑफ साइन x। तो अब कितना हो गया, देखिए x cos x अपॉन साइन x को हम लोग क्या बोलते हैं, cot x, x इंटू कॉस अपॉन साइन cot x हो गया, x cot x प्लस log साइन x। ये क्या किसकी वैल्यू है, 1/u डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है, 1/u डी यू बाई डी एक्स। तो आप डी यू बाई डी एक्स निकालो, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये u इधर आ जाएगा बच्चों, ये वाला u इधर आ जाएगा, और इस u की वैल्यू भी रख सकते हो यहाँ पर। अब क्या है u की वैल्यू, साइन एक्स की पावर x, तो यहीं पर मैं वैल्यू रख देता हूँ इसका u का। देखो समझ लिया कि u वहाँ गया और लेकिन उसकी वैल्यू भी रख दी मैंने, u ना लिख के उसका जो वैल्यू है वो लिख दिया। तो साइन एक्स पावर कितना हो गया x, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आया। अब सेकंड फंक्शन v को डिफरेंशिएट करना है, v इज इक्वल टू है साइन इनवर्स अंडर रूट x, साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो इसका डी डी एक्स करो, इसमें लॉग वॉग नहीं लेना ना, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट x है। तो कैसे इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डी डी एक्स होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है, साइन इनवर्स का, तो 1/1 माइनस ये इस वैल्यू का स्क्वायर लगेगा। साइन इनवर्स एक्स, यही मेरे लिए एक्स का काम कर रहा है ना, तो इसलिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स करूँगा तो 1/1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स में ये एज ए एक्स है, तो इसको 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करूँगा इनटू, फिर ये पहला साइन इनवर्स का डिफरेंशियल कर दिया ना, पहला डिफरेंशियल साइन इनवर्स का और दूसरा डिफरेंशियल रूट एक्स का, तो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स हो जाएगा। तो 1/1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, एक्स बन जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कैसे निकालिए, रूट एक्स का मतलब एक्स पावर 1/2 होता है, रूट का मीनिंग एक्स पावर 1/2, तो करिए एक्स पावर 1/2 का डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू 1/2 इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, दिस इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो 1/1 माइनस एक्स इंटू 1/2, एक्स पावर 1/2 में से 1 लेस करो, 1/2 में से 1 लेस करेंगे माइनस 1/2 आएगा, तो 1/√1 माइनस एक्स इंटू 1/2, अब एक्स पावर माइनस 1/2, तो माइनस पावर है तो नीचे ले आइए, अपॉन में पावर प्लस 1/2 आ जाता है नीचे आने पर, माइनस पावर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस पावर होगा तो उसको रूट में बदल दूंगा, तो कितना हो गया फिर अब देखिए 1/√1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, 1/2, ये दोनों रूट हैं तो कॉमन कर दीजिए, रूट दोनों में से रूट कॉमन हो जाता है, क्योंकि फार्मूला है रूट ए इंटू रूट बी, अगर ये दोनों नेगेटिव ना हो तो रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट कॉमन लेके ए इंटू बी, तो वही चीज़ यहाँ भी होगी ना, यहाँ पर रूट एक्स दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके ये रूट कॉमन कर दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स से 1 को किया एक्स, एक्स से एक्स को किया एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया 1/2 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा वैल्यू किसका है, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू है। तो डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों कैलकुलेट हो गए, तो अब हम क्या करें, अब ये वैल्यूज़ को इसमें इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो ये हमारा जो फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब डी यू डी एक्स कितना है, डी यू डी एक्स है ये वाला वैल्यू है, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स पावर एक्स, साइन एक्स होल पावर एक्स इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये वैल्यू आ रही डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, नीचे हमने निकाला है डी बी बाई डी एक्स आ रहा है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी बी बाई डी एक्स है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको सॉल्व ऐसे ही करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही।